नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम MS वर्ड के जो महत्वपूर्ण MCQs होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये श्रृंखला जो है, जो MCQs की श्रृंखला है, ये आपको आगामी सारे एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे दो तीन चीजें जो है वो हो जाएंगी आपकी। पहली चीज तो ये है कि वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि आपने पढ़ लिया है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यदि कहीं कुछ छूट गया है तो आपको न्यू क्वेश्चंस भी आपको हमारे यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वो चाहे कोपा का एग्जाम हो, पटवारी का हो, CPCT का हो, कंप्यूटर के लगभग सारे एग्जाम्स में ही पूछे जाने लगे हैं। ग्रुप 4 की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर के सारे जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज MCQs हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन जो है वो है, MS वर्ड में कितने प्रकार के व्यू बटन होते हैं? कितने प्रकार के जो है वो व्यू बटन होते हैं? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं वर्ड वाली फाइल में। ये है आपकी वर्ड वाली फाइल। व्यू में हम जाएंगे और व्यू में हम देखेंगे कि व्यू है, एक और व्यू है ऑप्शन में। इसमें तीन जो है प्रकार दिए गए, एक रीड मोड, एक प्रिंट लेआउट और एक वेब लेआउट। वेब लेआउट के अंदर दो जो है आपको ऑप्शन मिलते हैं, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो इसको आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कितने प्रकार के व्यू बटन होते हैं। तो व्यू बटन कितने प्रकार के होते हैं? रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, 3 प्रकार के। आपसे पूछता है व्यू में जो है, ये जो व्यूज होता है इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो प्रिंट लेआउट होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है। इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है, ये क्या है? पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज है, पेज लेआउट है, या सभी है? तो आपको याद रखना है सर, ये जो है ये क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। ये क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। और ये पेज जो ओरिएंटेशन है ये आपको देखने को मिलता है पेज लेआउट में। कहां पर देखने को मिलता है? पेज लेआउट में। पेज लेआउट के भी जो पेज सेटअप वाला जो ऑप्शन होता है उसके अंदर आपको ओरिएंटेशन मिलता है। पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं या लैंडस्केप में रखना चाहते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, और MS वर्ड में जो पेज ओरिएंटेशन होता है इसका बाय डिफॉल्ट फॉर्म कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली जब आप वर्ड का पेज ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको पोर्ट्रेट जो है वो मोड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड में किसी शब्द की जगह पर्यायवाची के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पर्यायवाची के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? थिसॉरस, फाइंड एंड रिप्लेस, कॉपी एंड पेस्ट, फाइंड। बहुत इजी है। थिसॉरस नाम का जो ऑप्शन होता है उसको हम शिफ्ट इसकी जो शॉर्टकट की होती है ये भी लिख लो, शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 यदि आप दबाते हो MS वर्ड में तो आप पहुंच जाते हो थिसॉरस में। थिसॉरस क्या है? थिसॉरस आपको बताओ किस में देखने को मिलता है? रिव्यू में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? रिव्यू में देखने को मिलता है। देखो, प्रूफिंग में 3 चीजें होती हैं। एक तो स्पेलिंग, इसकी शॉर्टकट की होती है F7। यदि आप अपने MS वर्ड वाले जो आपकी फाइल है उसमें आप F7 दबा देते हो तो आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक हो जाएगी। फिर यदि आप उसको पर्यायवाची शब्द चाहते हो तो शिफ्ट के साथ आपको F7 दबाना होगा। यदि आप शिफ्ट के साथ F7 दबाते हो तो आपको थिसॉरस नाम का जो है जो ऑप्शन है वो आपको खुल जाएगा। तो पर्यायवाची शब्द को इस्तेमाल करने के लिए आपको किस ऑप्शन को चुनना होता है? थिसॉरस, जो कि कहां पर होता है? ये होता है आपके रिव्यू में। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये आपसे पूछना चाहता है कि जो हाइपरलिंक होती है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ये आपसे पूछना चाहता है। तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो इजी होती है। देखो हाइपरलिंक, देखो यहीं पर आप ये समझ सकते हो कि इसकी शॉर्टकट देखो, हाइपरलिंक में पीछे के आ रहा है तो कंट्रोल के साथ के दबा दोगे तो आप हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हो। वही रिप्लेस ऑप्शन, कंट्रोल H जो है ये रिप्लेस के काम में आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ जो शॉर्टकट की होती हैं वो उन्हीं के नाम से, जैसे कंट्रोल B हो गया,
है ना, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल डी से डायलॉग बॉक्स खुल जाता है ना। तो ऐसे ही ऐसा नहीं है, कंट्रोल के से हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक जनरेट करते हैं, वहीं कंट्रोल एच के साथ हम रिप्लेस बटन को दबाते हैं। ठीक है, अगला है हेडर और जो फुटर होता है, सभी पेजों में हेडर फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए किस मेन्यू पर जाना होगा, होम पर, पेज लेआउट पर, इंसर्ट पर या मेलिंग पर। तो आपको याद रखना है हेडर और फुटर जो है ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं पेज लेआउट में। ये देख लेते हैं एक बार, पेज लेआउट जो है, नहीं नहीं, ठीक है, जो हेडर फुटर है ये आपको कहाँ मिलेंगे, इंसर्ट में देखने को मिलते हैं। देखो ये है हेडर और फुटर, कहां पर है, इंसर्ट में आपको देखने को मिलते हैं, तो इंसर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको आपके पास यदि लैपटॉप है, सिस्टम है तो बहुत अच्छी चीज है, यदि नहीं है तो आपको अपने मोबाइल से ही फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेल, ये वाले ऑप्शन जो है एक बार बहुत अच्छे से रीड कर लेने हैं। यदि आप इनको बहुत अच्छे से रीड कर लेते हो तो आप अपना पूरा एमएस वर्ड जो है लगभग 75% एमएस वर्ड आप अपना कंप्लीट कर लोगे। याद रखना है हेडर फुटर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, इंसर्ट, क्योंकि हमें अपने पेज में हेडर और फुटर को क्या करना होता है, इंसर्ट करना होता है, इसीलिए ये कहाँ होते हैं, इंसर्ट में होते हैं। इस तरह से भी याद रख सकते हो। ठीक है, 8.5 इंटू 11 इंच, ये भी आपको याद रखना है, ये इंच में दी गई है, कई बार mm भी दी गई होती है। ठीक है, तो 1 इंच में जो है, इसको एक बार देख लेना, 1 इंच में जहां तक 25 mm होते हैं, या है ना 25 mm होते हैं, तो ये जो साइज है ये लेटर पेज साइज दी गई है। क्या दी गई है, लेटर पेज की जो साइज होती है ये दी गई है 8.5 इंटू 11 इंचेस। ठीक है, और जो A4 साइज होता है ये कुछ और होता है, 8.5 इंटू 11.6 या 7 mm के इंच के आसपास होता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F7 ये अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। शिफ्ट के साथ यदि आप F7 दबा देते हो तो आप चले जाओगे थिसॉरस पर। कहां चले जाओगे, थिसॉरस पर। ये वाला जो है ये क्या है, ऐसे किसी भी शब्द के पर्यायवाची शब्द प्राप्त करने के लिए हम थिसॉरस नाम का जो है वो ऑप्शन चूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 होती है। वहीं स्पेलिंग चेक करने के लिए हम केवल F7 दबा देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको हाईलाइट करना है तो हम काय पे जाएंगे, होम पर जाएंगे, पेज लेआउट पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे या मेलिंग पर जाएंगे। तो बहुत इजी है, यदि आपको टेक्स्ट हाईलाइट करनी है तो आपको होम पर ही रहना होगा। होम पर रहेंगे और यहाँ पर आता है फॉन्ट वाले में, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट को भी क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। ये जो आपने देखा है अभी हमने आपको बताया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट या 7 पॉइंट। तो हमेशा याद रखना यदि आप टैब बटन दबाते हो, टैब बटन दबाते हो तो 5 पॉइंट जो है आपका कर्सर आगे बढ़ जाता है एमएस वर्ड में। ठीक है, फुट नोट और एंड नोट, देखो दो की होती हैं, एक होता है एंड नोट और एक होता है फुट नोट। फुट नोट जो होता है ये देखो, कभी भी आपने देखा होगा इस तरह से वर्ड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कहीं कहीं एक शब्द लिखा रहता है, उस पे स्टार बना रहता है, इस स्टार को कहते हैं फुट नोट। मतलब जब वो पेज खत्म हो जाएगा, उस पेज के एंड में उसके बारे में जो स्टार शब्द लिखा हुआ था उसके बारे में कुछ ना कुछ दिया होगा, चाहे उसके सोर्स के बारे में दिया हो, उसके पर्यायवाची के बारे में दिया हो। और जब यही चीज, जब इसी शब्द के बारे में हम सबसे एंड में, मतलब उस सबसे पूरे, जब पूरा काउंट पेज खत्म हो जाता है, पेज नहीं खत्म हो जाता, जब पूरा वर्ड की फाइल खत्म हो जाती है और उसके एंड में जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंड नोट। समझ गए, तो पेज के एंड में यदि हम किसी शब्द के बारे में बताना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं फुट नोट, और जब उसी शब्द के पूरे फाइल के एंड में बताना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं एंड नोट। और इन दोनों की जो
आपकी शॉर्टकट की है, ये आपसे जरूर एग्जाम में पूछी जाती रही है, चाहे वो सीपीसीटी का एग्जाम हो या पोपा का हो या फिर आपके पटवारी वगैरह का एग्जाम हो, ये आपसे पूछी जाएगी। तो आल्ट कंट्रोल और एफ यदि आप दबा दोगे तो ये फुटनोट की होती है, किसकी होती है, फुटनोट की। और यदि आल्ट कंट्रोल और डी दबा देते हो तो ये होती है एंड नोट की। क्या होती है, एंड नोट की होती है, ठीक है। एंड नोट की हम पढ़ चुके हैं, आल्ट कंट्रोल और डी दबा देते हो तो ये होता है आपका क्या, एंड नोट होता है, ठीक है। एंड नोट जो है इंसर्ट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच, मतलब कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, समझो बात के लिए। उसके बाद कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो क्या होता है, इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। अमन दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है, ये फलानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, इसने अभी हाल ही में फलाना पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये जो है ये कहलाता है आपका क्या, ड्रॉप कैप। ये क्या कहलाता है, ड्रॉप कैप कहलाता है। मतलब कम से कम 3 और 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है, और ये कहलाता है आपका ड्रॉप कैप, ठीक है। नेक्स्ट है, पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए। देखो आपने पहले से डॉक्यूमेंट फाइल बना के रखी हुई है, आपने पहले उसको कभी ओपन भी किया हुआ है, तो आप किसका यूज करोगे, होम का, फाइल का, रिव्यू का या व्यू का। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम समझ लो। यहां से आप कभी भी, आपने पहले से फाइल बना के रखी हुई है तो उसको आप फाइल में जाओगे और यहां ओपन करोगे, किसको, ओपन पर क्लिक करोगे, तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कहां से जाकर अपनी फाइल ओपन कर सकते हो। तो पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए आपको फाइल ऑप्शन पर जाना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन नेविगेशन पेन या फिर पेन को लाने के लिए किस मेन्यू में जाना होगा। तो ग्रिड को यदि आपको लाना है तो ग्रिड को आपको लाना होगा तो व्यू, इंसर्ट, होम या मेल। तो ये जो है आपको व्यू को जो है क्लिक करना होगा। यदि आप व्यू पर जाते हो तो यहाँ पर आपको शो नाम का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, रूलर का, ग्रिड लाइन का और नेविगेशन पेन का। तो देखो बेटा, ये जो होता है ये रूलर होता है, देख रहे हो। देखो क्या होता है, 5 बार होते हैं, कौन से, पीने वाले नहीं, ये आपके बर्ड के बार हैं जो आपको मुक्ति दिलाएंगे पेपरों से, ठीक है, सिलेक्शन करवाएंगे आपका। ये होता है आपका टाइटल बार, ये होता है मेन्यू बार जिसको रिबन बार भी कहते हैं, ये होता है रूलर बार, ये जो दिख रहा है तुम रूलर, ये रूलर बार होता है ये, ठीक है। उसके बाद ये होता है स्क्रॉल बार जिसको हम ऊपर नीचे करते हैं। उसके बाद नीचे ये होता है स्टेटस बार जिसमें पेज नंबर, वर्ड काउंट, है ना, फॉन्ट की जो टाइप है ये, है ना, लिखा होता है ना, यहाँ पर जूम वगैरह, रीड मोड वगैरह लिखा होता है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। 5 बार होते हैं। तो ये जो है ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन हमें कहाँ देखने को मिलता है, व्यू में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी टेक्स्ट को यदि तुम्हें डबल अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन करना है ये एक अलग चीज है, लेकिन यदि डबल अंडरलाइन करना है तो क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाओगे, कंट्रोल शिफ्ट ई दबाओगे, कंट्रोल शिफ्ट जे दबाओगे या कंट्रोल आई दबाओगे, तो निश्चित ही है कंट्रोल शिफ्ट डी दबाओगे तो आप क्या कर लोगे, डबल अंडरलाइन पर पहुंच जाओगे, ये शॉर्टकट की है। उसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में होता है, होम में होता है, फाइल में होता है, रिव्यू में होता है या व्यू में होता है। तो आपको याद रखना है जो फॉर्मेट पेंटर होता है बेटा, ये होता है आपके होम बटन में। हम बता देते हैं आपको, ये है तुम्हारा होम बटन, और ये सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना क्लिप बोर्ड, इसमें ही देखो ये दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर, दिख रहा है, ये होता है फॉर्मेट पेंटर जो कि क्लिप बोर्ड, होम के अंदर क्लिप बोर्ड में होता है, होम के अंदर किसमें होता है, क्लिप बोर्ड में होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट छपा हुआ मिलेगा आपके एग्जाम में। देखो बच्चे समझते हैं कि आरंभ में जाने के लिए आपको होम का करना पड़ेगा, आल्ट होम, होम, कंट्रोल होम या उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि आप वर्ड में हो, याद रखना, यदि आप एमएस वर्ड चला रहे हो, आपको सबसे पहली वाली लाइन पर जाना है, आप पेज नंबर 100 पर हो,
आपको पहले पेज पर जाना है, पहली लाइन पर जाना है, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना है, तो आपको कंट्रोल होम दबाना होगा, ना कि सिर्फ होम। क्या दबाना होगा? कंट्रोल होम दबाओगे तभी आप सबसे पहले पहुंच पाओगे। ठीक है, ये तो सभी को पता है। टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी दबाते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, और कंट्रोल भी से क्या हो जाता है? पेस्ट हो जाता है। ये है पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस। देखो आपको पता होगा एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्पेसिंग। क्या कहलाती है सर स्पेसिंग? क्या होता है कि जब वर्ड में हम अपना जो है पैराग्राफ तैयार कर रहे होते हैं इस तरह से, तो दो लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग होती है, जो स्पेस होता है, उसको स्पेसिंग कहते हैं। और यदि आप डबल लाइन स्पेसिंग देना चाहते हो तो आपको कंट्रोल 2 दबाना होगा। यदि आप कंट्रोल 1 दबाते हो तो एक स्पेसिंग आ जाएगी, कंट्रोल 2 दबाते हो तो 2 लाइन स्पेस आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। कंट्रोल 5 दबाते हो तो क्या आ जाएगी? 1.5 लाइन की स्पेसिंग आ जाएगी। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे पूछेगा बताओ, ये पिछली बार जब पटवारी का एग्जाम हुआ था 2017-18 में, उस समय आपसे पूछा गया था कि बताओ 1.5 लाइन मतलब 1.5 लाइन स्पेसिंग जनरेट करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाएगी? तो कंट्रोल 5। क्या क्या रहेगी? कंट्रोल 5 से क्या होगा? आपका जो है ये जो है वो 1.5 लाइन की स्पेसिंग जनरेट की जा सकती है। टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए, अपर केस क्या होता है सर? अपर केस का मतलब होता है कि पैराग्राफ में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं वो सारे कैसे हो जाएं बेटा? सारे हो जाएं कैपिटल लेटर। सारे क्या हो जाएं? यदि कैपिटल लेटर हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपर केस कहा जाता है। और यदि सभी स्मॉल में हो जाते हैं तो उसको लोअर केस कहते हैं। तो याद रखना, टेक्स्ट को अपर केस में बदलना है, मतलब जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपको अपर केस में बदलना है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप ए दबा देते हो तो जितना भी आपका पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कैसा हो जाएगा? कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेक्स्ट के आकार को बड़ा करने के लिए, यदि आपको आकार मतलब होता है फॉन्ट, यदि आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करनी है और फॉन्ट वाले ऑप्शन को टच नहीं करना है तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की यूज करेंगे, है ना? तो आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट और ये जो है ग्रेटर देन, है ना, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला यदि आप चूज करते हो तो फॉन्ट साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और यदि आप कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन यूज करते हो तो क्या हो जाएगा? जो है डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। टेक्स्ट का जो आकार है वो घट जाएगा। ठीक है, अब सर इसको याद कैसे रहेंगे? बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम उसकी ट्रिक भी समझ लो। उसकी ट्रिक ये है कि देखो कंट्रोल शिफ्ट के साथ, है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस मतलब हमें यदि टेक्स्ट के आकार को बढ़ाना है तो ये जो ग्रेटर देन है इसका मुंह खुला रहेगा प्लस की तरफ। समझ रहे? बढ़ाना है ना, तो बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना जो चिन्ह है इसको, इसके मुंह को खोलना पड़ेगा। किसकी तरफ? प्लस की तरफ। और यदि इसका मुंह बंद है प्लस की तरफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आकार घटने लगेगा। समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A4 साइज का जो पेपर होता है, A4 साइज का जो उसका डायमेंशन क्या होती है? mm में। तो याद रखना है उसकी डायमेंशन होती है 210 बाई 297 mm। क्या होती है? 210 बाय 297 mm होती है A4 साइज की डायमेंशन। हमने देखो लेटर साइज भी समझ ली थी। हमने अभी जो पिछला कुछ पहले क्वेश्चन किया था कि जो लेटर की साइज होती है वो क्या होती है, तो उसमें हमने पढ़ा था 8.7 इंच बाय 11 इंच जो होती है वो होती है लेटर की साइज। वहीं A4 साइज यदि mm में पूछ लेता है तो आपको बताना है 210 बाई 297 mm होती है। ठीक है, MS वर्ड में किसी विषय पर सहायता प्राप्त बहुत इजी है। सीधी सी बात है, यदि F1 आप दबाते हो तो आप पहुंच जाते हो हेल्प पर, है ना, हेल्प डेस्क आपके लिए ओपन हो जाता है। ठीक है, वहीं सेंटर, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ को सेंटर को में लाने के लिए, पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए किस शॉर्टकट की को लाएंगे? तो बेटा होता क्या है, इस तरह से अपन ने पैराग्राफ बना लिया है, बना लिया। अब क्या होता है, कई बार कुछ यहां से स्टार्ट हो गए, कुछ यहां खत्म हो गए, कुछ टेक्स्ट यहां पे खत्म हो गए, तो इसको कहते हैं अलाइनमेंट। इसको क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है आपसे पेपर में पूछेगा, तो आपको बताना है सर 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है सर राइट अलाइनमेंट, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट और एक होता है जस्टिफाई। कौन सा होता है? जस्टिफाई। राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर दबाना होता है, सॉरी है ना, हाँ। लेफ्ट के लिए क्या करना होता है? कंट्रोल एल दबाना होता है, लेकिन जब सेंटर अलाइनमेंट करते हैं तो उसको सी नहीं दबाते हैं, वो होता है कंट्रोल ई से। क्या होता है? मतलब हमें यहां से भी बिल्कुल बराबर अलाइनमेंट चाहिए है और यहां से भी अलाइनमेंट चाहिए है। यदि आपके पास लैपटॉप है या फिर सिस्टम है तो आप इसको जरूर करके देखें, ये है ना, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, तो कंट्रोल ई जो है ये है सेंटर अलाइनमेंट। पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट की इसका यूज किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पूर्व फाइल को खोलने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? तो पूर्व फाइल यानी पहले जो हम फाइल खोल चुके हैं उसको रीओपन करनी है तो उसको हम करेंगे कंट्रोल ओ से। किससे करेंगे? कंट्रोल ओ आप दबा दोगे तो यही सारी चीजें ओपन हो जाएंगे। देखो कंट्रोल और ओ दबा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये ओपन वाला जो सेक्शन है ये ओपन हो जाएगा कंट्रोल ओ से। ठीक है, चलो। एमएस वर्ड फाइल में शब्द को ढूंढकर बदलने हेतु कमांड है। शब्द को ढूंढकर बदलने हेतु का मतलब है हम किसी भी शब्द को ढूंढेंगे और उसको फिर बदल देंगे किसी दूसरे शब्द को। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिप्लेस। बेटा कई बार क्या होता है कि हम पढ़ तो बहुत अच्छे से लेते हैं, जानते तो हैं, लेकिन हिंदी में मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। तो शब्द को ढूंढना है और उसको बदलना भी है तो उसको हम कहते हैं रिप्लेस। और रिप्लेस करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है उसको हम कहते हैं कंट्रोल एच। देखो कंट्रोल भी पेस्ट के लिए यूज की जाती है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज की जाती है और कंट्रोल डी जो है ये डायलॉग बॉक्स के लिए जो है वो यूज की जाती है। तो समझ गया बेटा? रिप्लेस के लिए कौन सी यूज की जाती है? कंट्रोल एच यूज की जाती है। तो आज की जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, F12 कुंजी जो है ना, F12 यदि आप दबा देते हो, है ना, आपको पता है 12 फंक्शन की होती हैं, 12 में से मुश्किल से 5 ही फंक्शन की एमएस वर्ड में काम करती हैं। तो F12 जो काम करती है ये काम करती है सेव एज का। क्या होता है सर सेव एज? सेव एज का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी वर्ड फाइल खोल के रखी है, अब उस वर्ड फाइल की आप जो है वो लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको सेव एज कर लेते हैं और उसकी लोकेशन और नाम दोनों ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो F12 से क्या होता है? सेव एज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, एकल स्पेस। यानी एकल स्पेस का मतलब वही है ना, हमने आपको बताया था स्पेसिंग। यदि आप पैराग्राफ बना लिया है आपने और यहाँ पर आप कुछ स्पेस देना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको? कंट्रोल 1 दबाना होगा तो आप सिंगल स्पेसिंग आ जाएगी। कंट्रोल 2 दबा दोगे तो डबल स्पेसिंग आ जाएगी। वहीं कंट्रोल यदि आप 5 दबा देते हो तो 1.5 स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अभी तो क्वेश्चन है यार। ठीक है, ब्लिंकिंग बिंदु यानी जो ब्लिंक करता है, जो टेक्स्ट में पोजीशन को दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहलाता है? बहुत सिंपल भी है, कर्सर कहलाता है। ठीक है, अगला है फॉन्ट बदलने के लिए हम किस मेन्यू में जाना पड़ता है? ये इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट बदलने के लिए इंसर्ट में जाओगे, होम में जाओगे, व्यू में जाओगे या डिजाइन में जाओगे, तो होम में आपको जाना होगा। बहुत इजी है। यदि आप देखो होम है, यदि आप फॉन्ट बदलना चाहते हो तो आपको यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शन मिल जाएगा यदि आपने होम खोल के रखा हुआ है। तो फॉन्ट में यदि आपको किसी भी प्रकार के चेंज करने हैं तो आपको क्या करना होगा? होम बटन पर जाना होगा। ठीक है, एमएस वर्ड में लेफ्ट अलाइन अभी हम बता चुके हैं कि बेटा कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो लेफ्ट अलाइनमेंट यदि हमें करना है तो हम कंट्रोल एल दबा देंगे। यदि राइट अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल आर दबा देंगे। यदि सेंटर में अलाइनमेंट चाहते हैं तो कंट्रोल ई दबा देंगे और यदि आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जे दबा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी देखो समझने वाला क्वेश्चन है। अंतिम कार्य को रिपीट करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन की है। अंतिम कार्य को रिपीट मतलब हम जो अभी लास्ट ही हमने कमांड करी थी, मान के चलो हमने ये पैराग्राफ बनाया था, इसमें से हमने 2 शब्दों यहाँ पर जो 2 शब्द लिखे थे उनको कट कर दिया।
अब हम चाहते हैं सर ये फिर से आ जाए, तो इसको कहते हैं रीडू। क्या कहते हैं सर? इसको रीडू कहते हैं। और MS वर्ड में यदि रीडू करना चाहते हो तो आपको F4 दबाना होगा। तो हमने 2-3 फंक्शन की कड़ी पढ़ी है ना। एक तो F1 पढ़ी है ना। F1 में क्या होता है, हेल्प डेस्क खुल जाती है। F12 हमने पढ़ाई तो मैं उसमें सेव एज हो जाता है। और ये हमने पढ़ाई F4 जिसमें रीडू के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ा ही चुके हैं। F12 जो है ये सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसको देखने के लिए, पूरा है ना वीडियो। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम खोलना है और उस पर लिखना है अस्तित्व, है ना, अस्तित्व/academy। यदि आप, है ना, या फिर नीचे लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, यदि आप उस पर भी जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सारी PDF वहां पर मिल जाएंगी और वहां पर MCQs की व्यवस्था भी आपको की गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच।